हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 10th चैप्टर कर रहे हैं हम 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और इसमें भी हम एक्सरसाइज 12.3 पे क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स करेंगे। आज क्या है क्वेश्चन नंबर 9? ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल। ए बी एंड सी, तो डेफिनेटली ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो ए बी and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other and OD is diameter of the smaller circle। ये एक diameter है और एक ये भी सर्कल है, ठीक है। If OA is 7 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और शेडेड रीजन कौन सा है देखते हैं। शेडेड रीजन है एक तो ये छोटे वाला सर्कल, ये तो सिंपल है, पाई आर स्क्वायर करके निकल जाएगा। एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये वाला। तो इस चीज को देखने के लिए हमारे पास तरीके हैं दो, और ये प्लस सी। अब क्या करते हैं जनरली स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक के हमने क्वेश्चन ऐसे ही किए, तो बच्चे क्या करते हैं कि ये एक सेगमेंट का निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं और एक ये सर्कल, इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। बट इसको करने का और भी आसान तरीका है। एक तो ये दोनों डायमीटर दे रखे हैं और दूसरा एक वर्ड और दिया इन्होंने कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इट मीन्स आपको ये 90 का एंगल भी दे रखा है। और ध्यान से देखो, अगर ये एक सेमी सर्कल है, ABC दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पूरा, और ये एक ट्रायंगल है ABC, तो सेमी सर्कल में से अगर ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बचा हुआ शेडेड रीजन पूरा आ जाएगा। इसमें ना आप ट्रायंगल के चक्कर में फंसे ना सेगमेंट के चक्कर में फंसे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इस एरिया शेडेड रीजन का एरिया सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल कर सकते हो। और ट्रायंगल का एरिया भी निकालना वेरी इजी, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और ये 90 का एंगल यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा। ये डायरेक्ट कंसीडर हो जाएगा ऑल्टीट्यूड। ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है और ये पूरा कितना हो गया डायमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। OC 7 centimeter and OC is perpendicular on AB, that is given, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सारे शेडेड रीजन की बात कर रही हूं मैं यहां पे। तो सर्कल जिसका OD डायमीटर है पहली बार, प्लस सेमी सर्कल ABC माइनस ट्रायंगल ABC, ये आपका टोटल शेडेड रीजन आ गया। सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और OD डायमीटर है, OD OC सब सेम है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा OD/2, 7/2 इसका जो रेडियस आएगा। सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और बाय 2, हेयर आर इज OA या OC, जो मर्जी ले लीजिए आप, एक ही बात। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अभी इस स्टेप में मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं ना। हेयर आर इज 7/2 सेंटीमीटर, हेयर आर इज 7 सेंटीमीटर, तो पाई 7/2 होल स्क्वायर प्लस पाई 7 स्क्वायर बाय 2। देखिए दोनों में बहुत फर्क है, ये ब्रैकेट के अंदर 2 है और ये 2 बाहर है, माइनस 1/2 बेस। बताइए जी बेस क्या है, इसको चाहे आप ब्रैकेट लगा लीजिए, पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, या बाहर प्लस है तो हार्डली मैटर्स, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस को अभी आप पहले लिख लो ताकि क्लियर रहे टीचर को, कि आपको क्लियर है कि मैंने बेस AB लिया है और ऑल्टीट्यूड OC लिया। नाउ
In the next step, pi 7/2 whole square 49/4 plus pi by 2 7 का square 49 minus 1/2 AB मैंने बताया था आपको, AB is 40 and OC is 7. इसको आप चाहे कट कर दीजिए 2 7 का ना पाई 49/4 प्लस पाई बाय 2 इंटू 49 माइनस 49 पाई 49/4 प्लस पाई बाय 2 इंटू 49 माइनस 49 सब में 49 चाहे आप कॉमन ले लीजिए और रह गया पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2 माइनस 1 और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं 49 पाई बाय 4 और पाई बाय 2 ऐड कर दीजिए देखो 4 एलसीएम पाई प्लस 2 पाई 3 पाई बाय 4 माइनस 1 नाउ आगे चलते हैं हम 49 इंटू 3 पाई की वैल्यू डाली मैंने 22/7 इंटू 4 माइनस 1 एंड इट विल बिकम कटता है तो काट दीजिए और 11 3 33 और 7 2 14 माइनस 1 एंड 49 और 14 एलसीएम 33 माइनस 14 और सॉल्व कर लेते हैं हम 49 इंटू 33 में से 14 गया 19/14 7 से कट रहा है तो 7 7 49 और 7 2 14 19 7 133/2 और इसको आप डेसिमल में या मिक्स फ्रैक्शन में करें तो 2 6 12 2 6 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माय आंसर। स्टूडेंट्स जनरली इतना लंबा करते नहीं है, मैंने कई बार कर रखा है, दैट्स वाई मैंने जो आखिरी में डाला, अदरवाइज स्टूडेंट्स जनरली यहीं पे ही पाई की वैल्यू डाल देते हैं क्योंकि उनको कटता हुआ दिखता है कि 22/7 कट जाएगा। नो प्रॉब्लम, आप यहां से भी चलिए अल्टीमेटली यहीं पहुंचोगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। अगर आप लोगों के पास अभी बुक है तो 10th क्वेश्चन पे मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो लेट्स सी 10th क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन हमारे पास, हमारे को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है और उससे रिलेटेड उसका एरिया भी दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे पास ABC और इसका एरिया भी दे रखा है मुझे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 17320.5। अगर आप थोड़ा सा भी माइन्यूटली किसी काम को देखते हो तो आपने 8th क्लास में √3 की वैल्यू कुछ निकाली हो तो कुछ इस तरीके की आती है, आपको वहीं से ही हिंट मिल जाएगी कि ये किस तरीके का क्वेश्चन मेरा बनेगा। बट एनी हाउ, अगर आपको नहीं ध्यान आया कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे ही रखिए और यहाँ पे लिख लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे ही 10th क्लास में इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चे के सामने वर्ड आता है तो आपके दिमाग में इमीडिएट क्या क्या आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर 6th क्लास के बच्चे के भी आगे आया तो उसके दिमाग में ये आ जाता है कि 3 साइड्स इक्वल। थोड़ा होशियार बच्चा है वो कह देता है तीनों एंगल भी इक्वल, और होशियार बच्चा है तो ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। ये बात तो 6th 7th के बच्चे को पता होनी चाहिए, बट 10th क्लास के बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो उसका ऑल्टीट्यूड भी सेम होता है, उसका मीडियन भी सेम होता है और उसका एरिया फॉर्मूला ये भी आप लोगों के दिमाग में इमीडिएट आना चाहिए, √3/4 A²। और थोड़ा सा अगर अच्छा बच्चा है NTSC के लायक है तो उसके पास ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला भी आना चाहिए, √3/2 ऑफ साइड। ये ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो छोटी छोटी बातें हैं। तो जैसे ही अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, और कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में इक्विलेटरल के ट्रायंगल के नाम पे बिंगो बैड एंगल्स वो भी आता है, खाने की चीज, ठीक है। तो जैसे भी हो, जिस भी तरीके से आप याद रखते हैं आप याद रखिए, नो प्रॉब्लम।
क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज सेंटर a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of triangle। यहां से मैंने कंपास रखा आधा, एग्जैक्टली आधा, एक सर्कल ड्रॉ करना है मेरे को। ऑब्वियस ये वाला अगर मैं यहां से आधा खोलूंगी और इसको ड्रॉ करूंगी तो ये यहां भी टच कर रहा है और ये वाला सर्कल को भी टच करेगा। तीनों सर्कल्स बिल्कुल सेम होंगे और क्योंकि रेडियस सेम है, ठीक है ना। और आपको भी पता है ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस सेम हो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहलाते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल एंगल 60 डिग्री और सबका रेडियस हाफ है, बस इतना पता है। अब साइड पता होती तो मैं लेंथ भी निकाल सकती थी कि रेडियस कितना, वो भी हम निकालेंगे। क्वेश्चन है आगे, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और देखिए शेडेड रीजन कितना सा है, ये सा, ये है हमारा शेड। अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर निकाल दें, बचाओ। इसके लिए उन्होंने हमें पाई की वैल्यू दे रखी है, पाई 3.14 हमें यूज करनी है और √3 भी दे दिया। लो, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं। 73205 ये सब हमें दे रखा। इसके बाद तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है, बिकॉज सबसे पहले जरूरत जो है वो मुझे है ट्रायंगल की साइड निकालने की, और साइड की जो हेल्प करेगा वो करेगा ये एरिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। तो बस आपने लिखना है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is √3/4 a स्क्वायर। और हमें जो एरिया दे रखा है 17320.5 और √3/4 a स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, वेयर a इज साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये लिख दीजिए। नाउ 17320.5 into 4 upon √3 दैट इज a स्क्वायर। √3 की वैल्यू डालूंगी जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन है 1.73205। इसका डेसिमल अगर आप हटाते हैं तो 10 लगता है और इसका डेसिमल हटाते हैं तो 50 मीन्स 1 लाख लगेगा, है ना। एंड एक जीरो से एक जीरो कट गई और ये पूरा का पूरा एज इट इज कट गया। तो क्या बचा 4 and 4 0 ऑनवर्ड्स a square and a is under √40,000 and a is देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 और हर दो जीरो पे एक जीरो निकाल दी मैंने, तो 200 सेंटीमीटर का जो है एक ट्रायंगल की साइड आई। रेडियस ऑफ गिवन सर्कल्स इज a/2 200/2 which is equal to 100 सेंटीमीटर। अब तो बहुत आसान है, इसका एरिया दे रखा है पूरी ट्रायंगल का, एक सेक्टर का निकालूंगी, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगी, प्रॉब्लम मेरी सॉल्व। तो सेक्टर का एरिया निकालते हैं, लेट्स सी। एंगल ऑफ ए सेक्टर 60 डिग्री, रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल 100 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर इज θ/360 into πr square। Here theta is 60 into 360, पाई की वैल्यू 3.14 उन्होंने कह रखी है एंड r इज 100। दो बार लिख लीजिए, डेसिमल हटाइए, 100 लग गया, 6 6 100 से सीधा 100 कट गया, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10 and 2 7
बस यही छोड़ देते हैं हम, रीजन अभी आपको पता चल जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि हमें 3 सेक्टर निकालने हैं, दैट्स व्हाई मैंने 3 छोड़ दिया कि 3 अपने आप आगे आ जाएगा। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू 3 इंटू, तो 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of triangle ABC minus area of 3 sectors। 17320.5 ये दे रखा था हमें एरिया, माइनस 15700, यही है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0.5, 10 में से 0, 2 में से 0, 13 में से 7, 5 नहीं 6 सॉरी, एंड 6 में से 5 क्या बात, सेंटीमीटर स्क्वायर इज माय आंसर। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल देते ही बहुत कुछ दे देते हैं, वर्ड अपने आप में ही बहुत कुछ दे देता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।